हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है। अगर आपने पहले मेरी वीडियो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग पे नहीं देखी तो आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं और फिर एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें तो आराम से हो जाएगा। अगर नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा आलस आ रहा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में भी हम पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है यार? एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब एक तरीके से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। डेप्थ का मतलब क्या है? पहले गहराई में जाओ, ठीक है, फिर ऊपर आओ, फिर ऊपर आओ, फिर ऊपर आओ, फिर दूसरी नोड की गहराई में। तो वो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। डेप्थ सर्च में अगर इसमें जाऊं, पहले ये 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 से 2 4 जाएगा, फिर 0 से 3 जाएगा। तो मतलब पहले 1 की इधर गहराई में गया, फिर इधर, फिर इधर। ये डीएफएस होता है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि ठीक है, इस लेवल में कौन है? 0 है। इस लेवल पे कौन है? 1 2 3। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब पहले ब्रेथ को सर्च करेगा, ब्रेथ, ये दूसरा लेवल, फिर ये तीसरा लेवल, फोर्थ। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है सोशल मीडिया वगैरह इन सब में जो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का यूज होता है। इंस्टाग्राम वगैरह में जो एल्गोरिदम्स यूज होती है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कौन कौन सी कंपनी में ये आया हुआ है। कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ओला, एडोब, सैप। ठीक है, ओला में तो ग्राफ मतलब जो ऐसी ऐसी कंपनी है जो ग्राफ वो यूज़ करती है। मैप तो उसमें ग्राफ अच्छे से यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक ग्राफ गिवन है, उसका हमें क्या करना है? बीएफएस देना है। बीएफएस इसका क्या होगा? पहले लेवल पे कौन है? 0, दूसरे लेवल पे 1 2 3, तीसरे लेवल पे 4। तो 0 1 2 3 4 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो अब अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और थोड़े से चेंजेस करते हैं क्या। और हाँ, यहाँ पर फंक्शन में देखो कि क्या गिवन है। वेक्टर इंट एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंट, ये हमें लिस्ट गिवन है। एक तरह से इसका मतलब क्या होता है? वेक्टर ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इस तरीके से है। तो अभी बताते हैं क्या है। हमें इसमें क्या है, बस थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि इस 4 को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस 0 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस 4 को इस 0 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि 0 किस पे आ जा रहा है? 1 2 3। 2 किस पे जा रहा है? 4। 4 किस पे जा रहा है? 0 पे। डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडजेसेंसी लिस्ट जो हमारे वेक्टर ऑफ ये दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 जो हमारे टोटल हमारे कितनी नोट्स हैं? 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये तो हमारा वेक्टर हो गया। अब उसमें एडजेसेंसी का मतलब क्या है कि 0 किस किस पे जा रहा है? 0 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। तो 0 के वेक्टर में कौन कौन है? ठीक है, 0 के वेक्टर में कौन कौन है? 1 2 3। 1 के वेक्टर में कौन कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, 2 के वेक्टर पे कौन कौन है? कोई भी। 2 के वेक्टर पे 4 है। ठीक है, 3 के वेक्टर पे कौन कौन है? नथिंग। 4 के वेक्टर पे कौन कौन है? ओनली 0। तो मुझे क्या करना है? देखो, पहले मैंने क्या बताया था? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी है। ठीक है, होगी इसमें बिल्कुल वही। ठीक है, अब करना है कैसे? क्या करना है? लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, बीएफएस, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ लगाते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्यू को कैसे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं, जो हमारा आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर हम क्यू, अब क्यू क्या है? उसने बोला हमेशा 0 से अब ऑब्वियसली ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में भी हमारा क्या है? ये चीज़ मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है। तो बस सिंपल क्या करो, 0 को पुश कर दो किस में? अपनी क्यू में। 0 को क्या कर दो? क्यू में पुश कर दो। और ठीक है, 0 को क्या कर दिया? क्यू में पुश कर दिया। अब देखो, अब 0 को क्यू में पुश कर दिया। अब 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 2 3। तो 0 को पॉप करो और आंसर में डाल दो। अब 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 2 3 को 1, पहले 1 पे, फिर 2 पे, और फिर 3 पे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब होता है इधर लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते थे? 1 2 3। इसको क्या करा? क्यू में डाल दिया। अब फिर 1 को उठाओ, इसको पॉप करो और देखो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले इसको आंसर में डाल दो, इसको पॉप कर दिया। 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 से कहीं नहीं जा सकते तो खत्म। 2 को उठाओ, 2 को पॉप करो और इसको आंसर में डाल दो और देखो 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 2 से कहीं, 2 से 4 पे जा सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 पे जा सकते हैं और उसको क्या कर दो? क्यू में डाल दो। फिर 3 को उठाओ, 3 से देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पहले 3 को आंसर में डालो और 3 से देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कहीं नहीं जा सकते तो खत्म। फिर 4 को उठाओ, 4 से देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 4 को उठाओ, 4 से कहाँ जा सकते हैं? 0 पे जा सकते हैं।
ठीक है, जीरो पे जा सकते हैं। और यहाँ हमारी ट्रेजेडी आ गई, यहाँ हमारी ट्रेजेडी आ गई। अगर हमारा जीरो यहाँ पर नहीं होता ना, ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाना था, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर मेरा खत्म हो जाना था। इफ इन केस अगर मेरा यहाँ पर जीरो फिर से आ गया, ठीक है, जीरो फिर से आ गया, तो मैंने इसका ट्रैक तो रखा ही नहीं कि यार मैंने किस किस को विजिट कर लिया। जो एक बार मैं विजिट कर चुका हूँ उसको दोबारा थोड़ी ना मुझे विजिट करना है ना, उसको दोबारा थोड़ी ना विजिट करना। अब मान लो जीरो उठाऊंगा, जीरो तो मेरा आंसर मैं पुश कर दूंगा और ये मेरा आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4, पहले 4 को पॉप करा और फिर जीरो, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये मेरा, इसको दोबारा 3 4 0। ठीक है, अभी क्या है कि 4 को उठाया, 4 को पॉप करा, 4 को आंसर में डाला, 4 से देखा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं, 0 को देखा और फिर अब 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से फिर 1 2 3, ऐसे तो ये चलता रहेगा। तो हमें क्या रखना है यार, ट्रैक रखना है कि अगर जो चीज मैं आंसर में पुश कर चुका हूँ उसको दोबारा नहीं देखना, उसको दोबारा नहीं देखना। तो इसके लिए क्या होगा, एक विजिटेड नाम का मेरा क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। कितने साइज का, 20। 0 1 2 3 4, ये किसका है, 0 1 2 3 4। सबको इनिशियलाइज कर दो किससे, 0 से। ठीक है, सबको इनिशियलाइज कर दो 0 से। सबको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, मतलब अभी कोई भी विजिटेड नहीं है। अब शुरू से करते हैं, ठीक है, शुरू से करते हैं। जीरो को हमने सबसे पहले क्यू में पुश करा, ठीक है, क्यू में पुश करा और 0 को पॉप करा और 0 को आंसर में डाला और उसको क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं था तो ही हम उसको क्यू में पुश करेंगे। ठीक है, 0 क्या विजिटेड है, नहीं है, तो उसको क्या कर दो, विजिटेड कर दो। ये विजिट हो गया है, इसको क्यू में डालो, फिर क्यू से उठाओ, उसको आंसर में डालो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए ये चीज़ दोबारा कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि इतना ही एक्सप्लेनेशन, इसके बाद हम कोड पे जा रहे होंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देते हैं कि क्या है। यहाँ पर अभी विजिटेड नहीं है जीरो, ठीक है, क्या है, जीरो अभी हमारा विजिटेड नहीं है। तो मैंने क्या करा, पहले तो सबसे पहले क्यू में ऑब्वियसली जीरो जाएगा, तो जीरो को मैंने क्या करा, क्यू में डाला। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, विजिटेड कर दिया कि इसको मैं अब विजिट कर चुका हूँ, इसको मैं विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको विजिट कर चुका हूँ, मुझे देखना है इससे कौन कौन जा रहा है, इसके ये किस किस के पास जा रहा है, 1 2 3, ये 1 2 3 के पास जा रहा है। तो 0 को इधर से पॉप करा और आंसर में डाला और 1 2 3 उसमें डाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या उठाऊंगा, 1 को उठाऊंगा। क्या 1 मेरा विजिटेड है, नहीं है, तो इसको क्या कर दो, विजिटेड कर दो। इसको क्या कर दो, विजिट, इसको विजिटेड कर दिया। अब 1 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 से कहीं नहीं जा सकता हूँ, आंसर में डाला, खत्म। फिर 2 विजिटेड, 2 को इधर डाला, 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 4 पर जा सकता हूँ। 3 को विजिटेड कर दो, 3 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकता हूँ, विजिटेड कर दो। 4, 4 को उठाओ, आंसर में डालो, 4 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 0 पे। लेकिन जब ये देखा 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 0 क्या ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं उसको नहीं डालूंगा और फिर इसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब मेरी क्यू खाली हो गई, अब मेरी क्यू खाली हो गई। जब मेरी क्यू, जैसी मेरी क्यू खाली हो जाती है, मुझे क्या कर देना है, खत्म। अब आंसर जो है मुझे अपना रिटर्न करता है, 0 1 2 3 4। इतना ही सही था, इतना सा ही था। अब देखो इसका आंसर भी इसी तरीके से इतना सा ही होगा। एक सबसे पहले वेक्टर किसका लेंगे, ऑब्वियसली जो हमें आंसर रिटर्न करना है। फिर एक वेक्टर विजिटेड, कि भाई चेक भी तो करना कौन कौन विजिटेड है कौन कौन नहीं है, तो वी साइज और इनिशियलाइज कर देंगे सबको 0 से। फिर एक क्यू लेंगे जिसमें हम अपने सारे एलिमेंट्स डाल लेंगे। इतना तो डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये चीजें हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्यू डॉट पुश, उसमें क्या कर दो, 0 डाल दो। ठीक है, 0 डाल दो और विजिटेड ऑफ 0 को क्या कर दो, 1 कर दो कि 0 को मैं क्यू में डाल चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, जब तक मेरी वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक क्या कर देना, ये लूप चलेगा। इंट एक्स क्या हो जाएगा, मेरा क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, मतलब जो सबसे पहले 0 को डाला तो 0 को अब क्या कर दिया, एक्स को दिया। ठीक है, क्यू को पॉप करा और उस एक्स को आंसर में डाल दिया, आंसर डॉट, यही स्टेप थे, आंसर डॉट पुश बैक एक्स। ठीक है, यही स्टेप थे। देखो क्या करा, 0 डाला था, फिर 0 को x में डाला और x को आंसर में डाला और इसको यहाँ से क्या कर दिया था, पॉप कर दिया। सेम चीज x में q डॉट फ्रंट डाला जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, फिर उसको पॉप कर दिया और उसको आंसर में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि 0 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इसके लिए क्या चलेगा, 0 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इसका मतलब फॉर ऑटो आई टी इन
एडजेसेंट ऑफ फ्रंट, एडजेसेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स जो था जीरो, जीरो कहाँ कहाँ जा सकता है, एडजेसेंट ऑफ एक्स मतलब, एडजेसेंस ऑफ एक्स मतलब ये एडजेसेंस ऑफ एक्स, एडजेसेंस ऑफ वन, एडजेसेंट ऑफ टू, एडजेसेंट ऑफ थ्री, एडजेसेंट ऑफ फोर। एडजेसेंट ऑफ जीरो में कौन कौन है, वन टू थ्री, तो इन पे लूप चलेगा, वन टू थ्री। वन से कहाँ जा सकता हूँ, टू से कहाँ जा सकता हूँ, थ्री से कहाँ जा सकता हूँ, वो यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर ऑटो आई टी एडजेसेंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अगर वो विजिटेड नहीं है, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई टी, अगर मेरा जो एडजेसेंट ऑफ एक्स में आई टी आ रहा है, वो अगर मेरा विजिटेड नहीं है, तो उसको क्या कर दो, पुश क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश आई टी, और उसको विजिटेड कर दो, विजिटेड ऑफ आई टी इज इक्वल्स टू वन। बस इतना सा काम है, ठीक है। बाकी सारा हमारा आंसर में स्टोर हो रहा होगा, रिटर्न आंसर कर देंगे यहाँ पर। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तब तक हमारा आंसर फिल हो जाएगा। जब हमारा आंसर फिल हो जाएगा तो हम इसको कंपाइल रन कर देंगे, तो कंपाइल रन हो गया है तो फिर इसको हम सबमिट कर देंगे, और जब सबमिट हो जाएगा तो आपको सोल्यूशन समझ आ जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर दिया करो थोड़े अच्छे अच्छे यार, इससे थोड़ी मदद मिलती है। चलो यार, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू गाइज।